नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। आज हम लोग दोनों प्रकार के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखेंगे, यानी जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछा जाए या परफेक्ट क्यूब रूट पूछा जाए, या फिर आपसे बोला जाए किसी वैल्यू का अप्रॉक्स में निकालने का, यानी जब सवालों में अप्रॉक्स क्यूब रूट आता है या स्क्वायर रूट आता है निकालने को, उनकी भी हम बात करेंगे बच्चों। तो आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को समझते हैं है क्या। अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, तो आपके मन में आता है स्क्वायर रूट होता क्या है। आपने देखा होगा कई बार आप इस तरीके से रूट लगा देते हैं या यहां पर 3 लिख देते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके अंदर आने वाला, इस रूट के अंदर आने वाला नंबर ऐसे कौन सा नंबर है जिन्हें जब स्क्वायर लगा हो जो वह किसी का खुद स्क्वायर हो, या यहां पे आने वाला नंबर जब वो किसका क्यूब है। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि अगर ये साइन लगा है तो ये जिसका भी स्क्वायर है वह वैल्यू बाहर आ जाए। ठीक है, यानी ये जिसका स्क्वायर है उसकी रूट क्या है, ये है ना रूट, इसका स्क्वायर हुआ। अब ये क्यूब है तो वो रूट क्या है, यानी किससे बना है ये क्यूब, ये बना है 2 से। बात समझ में? इसकी रूट क्या है, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब रूट क्या हो गया, इसकी जड़ क्या है, 2 है। क्लियर है ना। लेमन लैंग्वेज में हम लोगों ने इसे समझा। अब देखो इस पर बेस सवाल समझते हैं, क्या सवाल है। अब मान लीजिए आपके सामने सवाल आया, ठीक है, यहां पर रूट के अंदर 4489 क्या लिखा है, 4489, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके को समझने के लिए हम एक चीज समझेंगे बच्चों। क्या समझेंगे? मान लीजिए आपके सामने कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 2 का स्क्वायर, तो आपके दिमाग में बात क्या आई कि 2 के स्क्वायर में हमेशा पीछे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूं, 8 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर के पीछे आता है 4। 8 का स्क्वायर 64, तो इसके पीछे क्या आता है, 4 आता है। तो हमें क्या पता चला कि अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ रहा है, या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के पीछे की संख्या वो हमें बताती है कि उस संख्या की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी संख्या के पीछे 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट किसी नंबर की 1 है, तो उसकी 1 किसके वजह से आ सकता है, या तो 1 की वजह से या 9 की वजह से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, दोनों की यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। अगर कहीं पे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये जो 4 है वो किसकी वजह से आ सकता है, ये 4 आ सकता है 2 और 8 की वजह से। सही। आपको कहीं पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो ये 9 किसकी वजह से आ सकता है, 9 आपका आ सकता है 3 और 7 की वजह से। क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। सही है बात। अगर आपको कहीं पर 6 दिख रहा है, ये 6 आ सकता है 4 और 6 की वजह से। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी यूनिट डिजिट आपकी 6 हो रही है। इसका मतलब या तो उसकी जो स्क्वायर रूट होगा वो आखिरी यूनिट डिजिट उसकी 4 होगी या 6 होगी। यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, अगर नंबर जो है वो आपका 6 है आखिरी में। ठीक, इसी प्रकार से अगर 5 आ जाए, तो 5 के केस में कब आएगा, जब 5 हो। 5 कब आएगा, जब 5 हो। और कभी भी सिंगल जीरो नहीं आता, जब भी जीरो आएगा तो डबल आएगा। अगर कोई नंबर है, अगर वो किसी का स्क्वायर है, तो उसमें सिंगल जीरो नहीं आएगा, जब भी आएगा डबल जीरो आएगा, और डबल जीरो आ रहा होगा यानी वह उसकी आखिरी संख्या 0 होगी। डबल जीरो आएगा तो उसकी आखिरी संख्या 0 होगी। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि 2 3, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया और 0 हो गया।
ये 4 नंबर 2 3 7 8 1 4 9 6 5 0, 10 में से 6 नंबर तो ये हो गए, बाकी जो 4 नंबर हैं वो ये हो गए। ये अगर 4 नंबर किसी भी संख्या के पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। कई बार सवाल आ जाता है, बताओ इनमें से स्क्वायर रूट कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है अगर जिन जिन संख्याओं के पीछे 2 3 7 8 आ रहा है वो तो ऑप्शन से वैसे ही हट गए, जिसमें भी 2 3 7 8 आ रहा है वो ऑप्शन से हट जाएंगे ऐसे सवाल। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको 1 दिख रहा है तो 1 या 9, 4 दिख रहा है तो 2 और 8, 9 दिख रहा है तो 3 और 7, 6 दिख रहा है तो 4 और 6, 5 दिख रहा है तो 5, 0 दिख रहा है तो 0। अब सवालों को देखते हैं। सवाल क्या है, यहां पे लिखा है 4489, जैसे मैंने कहा स्क्वायर के अंदर 4489 लिखा है आपका। अब निकालनी है पहले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लास्ट डिजिट देखोगे। सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट डिजिट। अभी बताइए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो आपको पता चला ये 9 है, ये क्या है, 9 है। 9 किसके केस में आता है, 9 2 के केस में आता है, या तो 3 या 7, 2 केसेस में आता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो हमने 9 को देखते ही कहा या तो ये 3 है या 7 है यूनिट डिजिट। अब आगे वाली डिजिट निकालने के लिए हम 2 डिजिट छोड़ देंगे। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए 2 डिजिट रखते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहां पर ये 2 डिजिट हटा देंगे। अब हमारे पास बचा 44। ठीक है, 44 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 44 जो है वो 6 के स्क्वायर यानी 36 से बड़ा है, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49 से छोटा है। 36 और 49 के बीच में आ रहा है। आप आराम से कह सकते हैं 36 और 49 के बीच में आ रहा है, यानी ये 63, ये 67, ये 63, ये 67। अब आपको डिसाइड करना है ये वैल्यू क्या हो। ये बीच वाली वैल्यू जो है वो हमारी कैसे डिसाइड होगी कि ये 63 है या 67। उसके लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो, आपको पता है अगर मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है तो मैं रखता हूं 25, और 6 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं 7, और 42 ये रख देता हूं। सही, तो मैं कहता हूं 65 का स्क्वायर है 42 25। अब ये जो 42 25 आ रहा है उससे ये क्या है, बड़ी वैल्यूज है, उससे ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, यानी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बात समझना, सही है। तो हमने देखा था, देखो अब इसको हम लोग कितनी आसानी से करेंगे। हमने देखा यहां पर लिखा है 89, तो 9 का मतलब हो गया 3 7। 89 को मैंने हटा दिया, 44 यानी ये 6 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी 63 और 67 है। अब मुझे डिसाइड करना है कि 63 है या 67 है, तो मैं क्या करूंगा, 6 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 42। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, इसके स्क्वायर से बड़ी है। 65 के स्क्वायर से क्या है, बड़ी होगी। अब 65 के स्क्वायर से बड़ी है तो यहां पर आप कह सकते हैं 67 आंसर होगी। सही, एक और सवाल देखते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगी चीज। 6 देखा, 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 में। हमने क्या किया, 96 को हटा दिया। 73 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 73 8 के स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। 73 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 8 के स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अब आपने 8 और 8 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 8 के अगले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 से। आपकी वैल्यू आ गई 72, 8 इंटू 9 72 आ गई। अब 72 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। 72 से ये वैल्यू बड़ी है, यानी वैल्यू बड़ी वाली आ जाएगी, वैल्यू बड़ी वाली आ जाएगी। हमें क्या पता चला, इसका जो आंसर आएगा, ये जिसका भी स्क्वायर रूट है वो नंबर 75 से ज्यादा का है, 85 से ज्यादा का है। 72 25 होना चाहिए आपका 85 का स्क्वायर। अब वैल्यू 85 से बड़ी है, यानी 86 ही होगी। क्लियर, तो कुछ नहीं करते, 8 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो बड़ा है, अगर छोटी आ रही है तो छोटा वाला नंबर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
एक किसके स्क्वायर में आता है मैंने बताया, एक आता है 1 और 9 के में, 2 डिजिट हटा दी। 79 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 8 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, 8 इंटू 9 कितना आया, 72। 72 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। 72 से ये वैल्यू बड़ी है, यानी बड़ा वाला आंसर 89। सही। चलो वीडियो पॉज करो, अगला सवाल आप लोग करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगला सवाल आप लोग करो। चलिए, आप लोग आ गए होंगे वापस सॉल्व करके, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये पार्ट है क्या, ये पार्ट है क्या, आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर आ गया होगा। एक बार जल्दी से आंसर देखते हैं। पीछे आ रहा है 9, यानी 3 और 7, 2 डिजिट हमने छोड़ दी। अब हमारे पास बचा 127। 127 127 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 11 के स्क्वायर से बड़ा है। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 11 आ गया सामने। या तो 113 या 117, या तो 113 या 117 होना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, 11 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 132। अब ये 132 से छोटी है वैल्यू, यानी 115 से कम का होगा। 115 से कम का होगा यानी 113 होगा। 132 से छोटा है ना 127, यानी छोटा वाला नंबर आएगा, तो 113 आंसर हो गया। सही है। तो आपने देखा विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। 3 और 7 आगे 6 42 67। यहां पे देखा 6 है, यानी 4 और 6। ठीक है, 8 के स्क्वायर से बड़ा है, 8 9 72, यानी बड़ी वाली वैल्यू आएगी 8 6। इसी प्रकार से इसको देखा था तो कितना आ रहा था, 1 और 9 8 89, और ये आपका आ गया 113। सही। वर्बली आप इस प्रकार से बच्चों इनको कर सकते हो। आपको वो मल्टीप्लाई करके लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार प्रैक्टिस करने लगे। जैसे देखो मैंने अभी क्या किया, 3 लिखा और 9 था, मैंने दोनों से अभी कुछ नहीं लिखा। मुझे पता है आखिरी डिजिट 3 या 9 होगी, मैंने आगे वाली डिजिट को देखा। मैंने आगे वाली डिजिट को पहले देखा, 127 था, 11 से बड़ा है, 11 इंटू 12 132, यानी छोटा वाला नंबर आएगा 11 13 आंसर। मुझे पता है ना, मैं बाद में भी तो रख सकता हूं। तो पहले 11 आएगा, मुझे कंफर्म है। पीछे वाली डिजिट मैंने बाद में निकाली कि छोटी है या बड़ी। 132 आ रहा था, छोटी वाली नंबर आएगा, सीधे 3 लिखा है 113, यानी एक सिंगल टाइम में आप इसे कर सकते हैं। ठीक, चलो अगली बात करें तो यहां पे 5 स्क्वायर रूट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आप घर पे बैठे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आप अपने आप को क्या करेंगे, कमांड करेंगे, उतना आपकी कैलकुलेशंस बेहतर होंगी बच्चों। तो अभी ये क्या करना है, आपको घर पे बैठकर इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर ये किसी का परफेक्ट नहीं है स्क्वायर, तब हम कैसे करेंगे। 84 का नहीं पता, देखो 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। अब हमें कई बार क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैल्यू हमें लगभग में भी आ जाए तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो लगभग कैसे निकालेंगे हम उसकी बात करेंगे, यानी अप्रोक्स में इसका आंसर क्या होगा हम उसकी बात करेंगे बेटा। तो 84 दिख रहा है, आपको लगभग में इसकी वैल्यू चाहिए। अब कैसे लगभग में वैल्यू निकालेंगे, 84 किसके स्क्वायर के पास है, 84 9 के स्क्वायर के पास है। 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81। तो हमने रखा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 में ये वैल्यू ऐड करेंगे, कितना 84, और ये इसका स्क्वायर जितना था 81, यानी आप क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर से कितना ज्यादा है वो डिफरेंस रखना है। मैंने यहां पे लिखा है 84 माइनस 81। आप चाहते तो डायरेक्ट 3 रख सकते थे, आप चाहते तो डायरेक्ट 3 रख सकते थे। अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके ये जो आपका स्क्वायर आ रहा है 9 वो रख देना, 2 का मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो रख देनी है। अब अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा 9 + 3 डिवाइड बाय 18 या 1/6। 9 + 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.166,
या आप इसको कह सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 9.16 के आसपास आ जाएगी। आप देखेंगे 9.16 का स्क्वायर करोगे तो आपका 84 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, या 84 का अगर आप रूट निकालोगे तो 9.15 या 16 के आसपास वैल्यू आ रही होगी, 17 के आसपास। तो ये अप्रोक्स निकालने का तरीका हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें 114 की। तो 114 का मुझे स्क्वायर चाहिए। मेरे दिमाग पे बात क्या आई, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है बच्चों? ये 10 के स्क्वायर से बड़ा है। ये किसके स्क्वायर से बड़ा है? 10 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 10 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 से ये कितना ज्यादा है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 14 ज्यादा है। 100 से ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। डिवाइड बाय 2 इंटू 10, डिवाइड बाय 2 इंटू 10। 14 ज्यादा था तो 14 जो डिफरेंस ज्यादा है वो ऊपर रखा, नीचे ट्वाइस का मल्टीप्लाई करके ये जो 10 है वो रख दिया। अब आप देखिए 2 से ये चला जाएगा 7 बार, 2 से ये चला जाएगा 7 बार। अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10.7। ये लगभग में 10.7, यानी आप देखेंगे तो 11 मान सकते हो आप, रफली 11 के आसपास आ रहा होगा या 10.7 के आसपास आ रहा है। क्लियर है बात? अब आपको सर आपको तो स्क्वायर याद है, अगर नहीं याद हो तब। अब जैसे ये नंबर है 1700, जिसको पता है ये किसके क्लोजेस्ट है उसकी बात तो सही है, नहीं पता तब। जैसे कोई कहे 41 के आसपास है, 41 का क्या होता है? 41 का स्क्वायर आपका हो जाता है 1681, और 42 का हो जाता है कितना? 1764। तो 81 के भी आसपास, सॉरी 41 से थोड़ा ज्यादा होगा, 42 से कम होगा, जिसको पता है। जिसको नहीं पता वो क्या कर सकता है? 1700 के पास आप किसका स्क्वायर बता सकते हो? 40 का बता सकते हो। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 40 के आसपास आपको क्या दिख रहा है? 1600 दिख रहा है। 40 का स्क्वायर 1600, 1700 के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो आप क्या कहोगे? 40 प्लस ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 100 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 100 ज्यादा है। डिवाइड बाय ट्वाइस इंटू 40, डिवाइड बाय ट्वाइस इंटू 40। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, ये हो जाएगा 5/4। 5/4 का मतलब कितना हो गया? 1.25। यानी 1700 जो है वो 41.25 के आसपास स्क्वायर होगा। 41.25 के आसपास का स्क्वायर है। सही है? तो अप्रोक्स आप इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट उससे एक पहले वाला ही ले, आपको जो भी याद है आप अप्रोक्स में उसके आसपास लेकर चले और आप इसे सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होता है? फिर से बता रहा हूं, आपको इसके पास का जो भी स्क्वायर याद है, यानी 1600 अगर आपको याद है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है वो लिख दो। 40 का, 40 का स्क्वायर है 1600। इसका जो भी स्क्वायर रूट है वो लिख दो। इसका जो भी स्क्वायर रूट है यानी जैसे 40 है वो लिख दो। प्लस आप क्या करो, डिनोमिनेटर में ट्वाइस इंटू ये जो भी स्क्वायर रूट आ रहा था वो रख दो। जो भी स्क्वायर रूट आ रहा था वो रख दो 2 इंटू, और बीच में क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस रखो। ऊपर क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस रख दो। यहां पे क्या रखोगे? इन दोनों का डिफरेंस जो है 100। सॉल्व करोगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 1.25 हो जाएगा। ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 41.25। यानी अप्रॉक्स में आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, अब आप कहोगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कुछ कह रहे थे, देखो वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है। आप उसको क्या करते हो, उसमें जैसे ही आपको 1700 लिखा है बच्चे, ठीक है, आप क्या करोगे, 2-2 का पेयर बनाओगे पीछे से, 2-2 डिजिट का पेयर बनाओगे पीछे से। अब आप क्या करोगे, यहां पे आपको 17 दिख रहा है, तो आप 17 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर आता है वो लिखोगे। जैसे 4 का आता है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब आपके पास बचा 1, आपके पास क्या बचा, 1 बचा। आप क्या करोगे, यहां पर 00 ले आओगे, यहां पर आप क्या करोगे, 00 ले आओगे। अब आप कहोगे 4 4 8,
अब इन दोनों को ऐड करोगे, यहां रखोगे। अब आप कहोगे कि 8 के पीछे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं, 8 के पीछे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इससे छोटी वैल्यू आए, जस्ट छोटी। तो 1 रख दूं, क्योंकि 81 इंटू 1 रखूंगा तो 81, और 82 इंटू 2 कर दूंगा तो 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। अब ये 164 क्या है, इस 100 से बड़ा है, तो इस 164 को नहीं लेंगे हम लोग, इससे छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी 81 वाला पार्ट। तो 1 यहां रखा, 81 आ गया, 19 बचा। अब पॉइंट लगाओगे तो फिर 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट लगाओगे फिर 2 जीरो आ जाएंगे, रूट लगाओगे 81, एक ऐड करोगे 82 पॉइंट, या सॉरी कुछ भी रखो, इसके पीछे ऐसी कोई डिजिट रखनी है 82 के पीछे, क्या उसी से मल्टीप्लाई करने पर लगभग इसके आसपास आ जाए। मैंने 2 रख दिया, 2, ठीक है, 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 1644। 3 रखता तो ये क्या हो जाता, 25 के आसपास पहुंच जाता, 2500 के आसपास, इससे बड़ी वैल्यू हो जाती। तो आप देखो 41.2 ही आ रहा है। तो जो मैंने आपको मेथड बताया उससे भी आपका 41.2 के आसपास आ रहा था, इससे भी 41.2 के आसपास ही आ रहा है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी वही आंसर बताता है, आसपास ये भी बता रहा है, आसपास वो भी बता रहा है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो बच्चों। सही है, चलो आगे बात करते हैं। ये अब आपके लिए सवाल है, ये कुछ सवाल है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, या आपके सामने कुछ सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो जो सवाल प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस उन्हें जरूर करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरा कुछ नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो इन सवालों को प्रैक्टिस जरूर करें, इसलिए मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस शीट की तरह, यहीं पे आपके होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, तो उसको करने की जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्यूब रूट की। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने कुछ क्यूब रूट्स हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। अब ये क्यूब रूट्स आपको सॉल्व करना है, तो एक चीज जैसा भी हम लोग कर रहे थे, एक के क्यूब के पीछे हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, 2 के क्यूब के पीछे 8 आएगा, 3 के क्यूब के पीछे 7, 27 हो गया ना, तो 7 आएगा, 4 के क्यूब के पीछे कितना होता है 64, 4 आएगा, 5 के क्यूब के पीछे 125 यानी कि 5 आएगा, 6 के क्यूब के पीछे कितना आएगा 216 यानी 6 आएगा, 7 के क्यूब के पीछे कितना आएगा 343 यानी 3 आएगा, 8 के क्यूब के पीछे कितना आएगा 2 आएगा 512, 9 का क्यूब 729 यानी 9 आएगा। और अगर कहीं 0 दिख रहा है, तो अगर ये क्यूब हो रहा है किसी का, तो कितने 0 आने चाहिए लगातार 3 0। कितने 0 आने चाहिए आपके लगातार 3 0 आने चाहिए बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो 1 के क्यूब के पीछे हमेशा 1 आएगा, 2 के क्यूब के पीछे हमेशा 8 आएगा, 3 के क्यूब के पीछे हमेशा 7 आएगा, 4 के क्यूब के पीछे हमेशा 4 आएगा, 5 के क्यूब के पीछे हमेशा 5 आएगा, 6 के क्यूब के पीछे हमेशा 6 आएगा, 7 के क्यूब के पीछे हमेशा 3 आएगा, 8 के क्यूब के पीछे हमेशा 2 आएगा, 9 के क्यूब के पीछे हमेशा 9 आएगा, और 0 का क्यूब होगा तो मतलब 0 अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में आ रहा है तो 3 0 आएंगे, तभी वो क्यूब बाहर आ पाएगा। अब ये परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसे देखते हैं। तो आपने देखा 19683 यानी 19683 किसका क्यूब रूट होगा, आपके मन में आ रहा है, तो ये किसका क्यूब रूट होगा 3 आ रहा है। 3 किसके क्यूब में आता है 3 आपका 7 के क्यूब में आता है, 3 आपका 7 के क्यूब में 343। अब आपको क्या करना है, ये आखिरी 3 डिजिट हटा देनी है, आखिरी 3 डिजिट, स्क्वायर में 2 डिजिट, क्यूब में 3 डिजिट। 19 किसके क्यूब से बड़ा है 19 2 के क्यूब से बड़ा है, 2 का क्यूब 28 8 और 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो आपको पता है यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 27 हो गई बच्चों, वैल्यू कितनी हो गई 27 हो गई, ठीक है। अब मुझे पता चल गया वैल्यू कितनी है 27 है। अगला सवाल देखते हैं।
अब यहां पे आपने देखा 9, 9 अभी मैंने आपको क्या बताया, 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में ही आता है। तो 9 3 डिजिट छोड़ दी, 9 3 डिजिट छोड़ दी। अब आपके सामने 59 लिखा है, 59 किसके क्यूब से बड़ा है, 59 आपके 3 के क्यूब से बड़ा है और 4 के क्यूब से छोटा। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 के क्यूब से बड़ा है, तो 39 आंसर। ठीक है, 438 976, 438 976 है। 6 किसके क्यूब के पीछे आता है, 6 के क्यूब में आता है, 976 कैंसिल। ठीक है, 438 किसके क्यूब से बना, 438 आपका 7 के क्यूब यानी 343 से बड़ा है, 5 का क्यूब यानी 512 से छोटा है। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, 76। 8 का क्यूब 512 होता है ना, उससे ये क्या है, छोटा है ना 438, और 7 का क्यूब होता है 343, उससे बड़ा है, तो 76 आंसर आ गया। सोचो कितना आसान हो गया। फिर से देखो, 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के में, 3 डिजिट छोड़ी, 19 किसके क्यूब से बड़ा है, 2 के क्यूब से बड़ा है, तो 27। 9 किसके क्यूब में आता है, 9 3 डिजिट छोड़ दी। 59 किसके क्यूब से बड़ा है, 3 के क्यूब से बड़ा है, 39। 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के में, 3 डिजिट कैंसिल आउट। ठीक है, 438 किसके क्यूब से बड़ा है, 7 के क्यूब से बड़ा है, 76। सिंगल लाइन में, चुटकियों में अब आप स्क्वायर क्या कहते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये कुछ सवाल है आपके प्रैक्टिस के लिए। फिर से देखो, यही मैंने किया है, कुछ प्रैक्टिस कराया है, फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया। प्रैक्टिस आपको घर पे खुद करनी पड़ेगी, है ना। खुद निकालिए इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। सही, तो आगे बात करें। आगे अब क्या आएगा, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करी, क्यूब रूट की बात करी जो परफेक्ट था। अब नॉन परफेक्ट है, यानी अप्रॉक्स में कहीं आपको क्यूब निकालने की जरूरत आ जाए, तब आप क्या करोगे। अप्रॉक्स का मेथड है बच्चा, मैं लॉन्ग डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं अभी भी, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन फिर आपको ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने क्या लिखा है, 8436। कितना लिखा है, 8436। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, फिर से आप देखो, आपको इसका कितना लगभग में क्यूब पता है, इसके आसपास आपको पता है 20 का क्यूब 8000 होगा, उससे ये बड़ा है, और 30 का क्यूब 27000 होगा, उससे क्या है, छोटा है। मैं लगभग में बात कर रहा हूं। अगर मैं लगभग में बात करूं तो आप देखिए, फिर हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया ना। 20 का क्यूब 8000 और 30 का क्यूब 27000, उनके बीच में आ रही है वैल्यू। आपने क्या किया, यहां पर 20 रखा प्लस, ठीक है, 20 रखा, 20 के क्यूब से बड़ा है, प्लस 8000 और 8436 के बीच का डिफरेंस, 8000 और 8436 के बीच का डिफरेंस कितना है, 436 रखा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस, नीचे इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है 19000, जो कितना है 19000। ये जो भी वैल्यू आ रही है यहां पर, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 का, क्योंकि हम 10 के उसमें डिफरेंस पे ले रहे हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल। अब मैं इसे अगर 19 से डिवाइड करूं, नीचे 100 बचेगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 19 से डिवाइड करने जाऊं तो 19 से कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 19 2 जा 38, 5 बचा 56, 3 बार डिवाइड कर दूं 57 होता है, 19 3 जा 57 लगभग में। अब 100 बचा नीचे, 100 से मतलब यहां पे आपकी वैल्यू आ गई 20.23, 20.23, यानी आप इसे कह सकते हैं ये लगभग में 21 का क्यूब होगा, लगभग में 21 का क्यूब होगा। 20 से 21 के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही होगी, कितनी,
20 से 21 के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही होगी। अगला क्यूब देख लेते हैं यहीं पर इसी प्रकार से फिर से 46700 46700 किसके क्यूब से बड़ा है? मुझे पता है 30 का क्यूब 27,000, 40 का क्यूब 64,000। इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है, इन दोनों के बीच में किस किस के 30 और 40 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रही है, 30 और 40 के बीच में आ रही है। तो यानी हम क्या लिखेंगे 30 प्लस ऊपर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो 271230, ठीक। तो 20 ऐसे ही आ गए, 7 आ गया। अब 46 में से 27 माइनस करोगे तो 19 आएगा, तो 19 आ गया। डिवाइड बाय 27,000 और 64,000 बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 37,000 का। बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 37,000 का। एक 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 37,000 का डिफरेंस है, 37,000 नीचे रखा, बीच में आपका फिर 10 का मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 197 को मुझे 37 से डिवाइड करना है, तो लगभग ये 5 बार जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो 85, 5 से डिवाइड करूंगा तो 185 होगा। 37 इंटू 5 185 होता है। 12 बचेगा, 125 120, 120 से ये लगभग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये 5.3, तो ये कितना हो गया? 35.3 के आसपास आप देखोगे इसका क्यूब आ रहा होगा। तो 36 मान लेते हैं, है ना। यानी ये 35 से 36 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 35 से 36 के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। ये अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, यानी इससे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है हमारा, पर हम लगभग में उसके आसपास जरूर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, पर लगभग में हम उसके आसपास पहुंच जाते हैं। क्लियर? चलो अब इसकी बात करते हैं। फिर से वही केस है, 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। यानी यहां पे आप लिख सकते हो 30 प्लस नीचे कितना आ रहा था हमारा? 37,000 इंटू 10। अब ऊपर क्या आएगा यहां पर बीच में? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। किन दोनों के बीच का? 27,000 और इसका। तो 0 0 5 5 4 4, ठीक है, 1 3। तो ये कितना आ गया? 31450। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 और कैंसिल, ठीक है। तो 2 0 थे, 2 0 नीचे कैंसिल हो गए। अब यूजुअली हम क्या करेंगे, वही 10 से 37 से कर देते हैं इसे डिवाइड, ये 10 बार अप्रोक्सीमेट तो हमें देना है। 37 से इससे डिवाइड करने जाते हैं, तो 37 से ये कितनी बार जा सकता है? 8 बार जा सकता है, ठीक है, 8 बार जा सकता है। लगभग में आपको 40 दिख रहा है, 32 हो जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। आप कर सकते हैं 7 8 जा 56, 5 ऊपर 29, 296 हो जाएगा। यानी यहां से आपका आ जाएगा 18 बचेगा, 185 37 से आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा दिया 10 के लिए, 10 था ना तो 1 पॉइंट लगा दिया। तो ये वैल्यू आपकी लगभग में 38.5 आ रही होगी। ये वैल्यू आपकी लगभग में 38.5 आ जाएगी। वही है। अब आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना टेबल आपको याद है उतना अच्छा है, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कतें आएंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं, यहां से आप इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर से घर पे सॉल्व करके देखना बच्चों। इसका आंसर लगभग में इतना ही आ रहा होगा, इसके आसपास ही आ रहा होगा, 38.6 38.7 या 38.4 के आसपास आ रहा होगा, लेकिन इतना ही रहा होगा इसके आसपास। तो अप्रोक्स में आप क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू जो होगी वो 38 से 39 के आज कहीं बीच में लाई कर रही होगी। आप देखिए अप्रोक्स में आपको इतने बहुत क्लोजेस्ट आ गए हम लोग, ठीक है। यहां पे अप्रोक्स में देखेंगे आप बहुत क्लोजेस्ट आ जाते हैं इससे, और बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर पाते हैं। चलिए तो कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए भी देख ले।
ये 5 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, घर पे बैठ के इन पे प्रैक्टिस करें, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड अच्छा होता चलेगा। पर आज के सेशन में अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।